बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल कंटेंट क्रिएटर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैलिब्रेशन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलिब्रेशन क्या होती है, इसे डिफाइन कैसे किया जाता है और इसे क्यों परफॉर्म किया जाता है। मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये टॉपिक भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज कैलिब्रेशन मीन। कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट को, जो कि हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी अपने इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म की हुई मेजरमेंट्स हैं उनमें जो एरर थे वो भी रिमूव हो जाए। उसमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटी थी कि हमारे पास जो हमें अनसर्टेनिटी थी कि ये सही होगा या नहीं होगा, वो अनसर्टेनिटी भी क्लियर हो जाती है। और हमारी जो रीडिंग है वो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो रीडिंग है वो क्या है, वो एक्यूरेट है। ठीक, इसमें रिपीट करती हूँ, हमारा जो अपना इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम लोग एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब हम लोग कपड़ा लेते हैं दुकान से, तो दुकान वाले जो है वो हमें गज में भी कपड़ा नाप के देते हैं, फुट में भी नाप के देते हैं। तो अब हम लोग अगर वहाँ जाके सेंटीमीटर में कपड़े को नापना शुरू कर दें तो उसमें हमें अनसर्टेनिटीज होंगी ना। तो उन अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए जो हमने सेंटीमीटर्स में नापा होगा उसे हम लोग फुट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो कि आम लोग जो कि यूज़ की जाती है दुकानों में नॉर्मली कपड़ों में, तो उसके साथ हम उसे कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह से कैलिब्रेशन में भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म की हुई जो मेजरमेंट है उन्हें एक प्रोसीजर के थ्रू स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशंस है वो परफेक्ट बन सकें। ठीक, इसे हम लोग कोई भी जो हमारे पास स्पेसिमेन है, इसे मैं माइक्रोस्कोप की एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी कि हम लोग कैलिब्रेशन को क्यों परफॉर्म करते हैं। तो कैलिब्रेशन को परफॉर्म करने का जो मेन मकसद होता है वो हमें जो भी चीज़ हम लोग फाइंड कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, हमें उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाए। ख्वाह वो मेजरमेंट उसकी साइज़ की हो, उसकी लेंथ की हो, उसकी विड्थ की हो या उसके वेट की हो। हमें कैलिब्रेशन परफॉर्म करने की जो मेन रीज़न होती है वो होती है एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना। तो माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कैलिब्रेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि जो स्पेसिमन है जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख रहे, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई कर रहे हैं, ताकि हमें जो हमारा स्पेसिमन है जिसे मैग्नीफाई कर रहे हैं उसकी हमें एक एग्जैक्ट मैग्नीफिकेशन मिल जाए। मैग्नीफिकेशन एग्जैक्ट मिलने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन कर रहे हैं। और कैलिब्रेशन कैसे कर रहे होते हैं, देखें, जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे होते हैं तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ हमारे पास ये वाले लेंसेज और ये वाले लेंसेज, हमारे पास दो तरह के लेंसेज यूज़ हो रहे होते हैं। एक हमारे पास ऑक्यूलर लेंस होता है और एक स्टेज लेंस होता है। ऑक्यूलर लेंस वो होता है जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप की आईपीस में रखते हैं, और स्टेज लेंस वो होता है जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रखते हैं। तो इन दोनों लेंसेज की जो स्केल की जो हमारे पास लेंसेज के ऊपर जो स्केल्स बने होते हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्यूलर है और ये स्टेज है। इनकी जो विड्थ है, इनकी जो लाइन स्पेसिंग है वो अलग है। तो अब अगर हम लोग अपनी स्पेसिमन की मेजरमेंट सिर्फ हमारे पास ऑक्यूलर लेंस से लेंगे तो वो और साइज आएगा और लेंथ आएगी, कोई और फिगर्स में वैल्यूज आएगी। लेकिन अगर हम लोग उसे स्टेज लेंस के थ्रू देखते हैं तो उसके स्केल के थ्रू उसकी जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आएगी वो किसी और वैल्यू में आएगी। तो इससे ये होता है कि इससे जो हमारे पास अनसर्टेनिटी पैदा हो रही होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मैग्नीफिकेशन में क्लियरेंस नहीं आ रही होती। एक बंदा जो है वो ऑक्यूलर यूज़ कर रहा है, दूसरा स्टेज लेंस यूज़ कर रहा है, तो उसमें अनसर्टेनिटी आ रही होती है। तो उसे यूज़ करने के लिए हम लोग इन दोनों स्केल्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दोनों स्केल्स को बैक वक्त यूज़ करते हैं और इन्हें हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के ज़रिए हम इन दोनों स्केल्स को कंपेयर करके एक एक्यूरेट और हमारे पास एवरेज साइज निकालते हैं, जो कि हमारे पास एक एग्जैक्ट मैग्नीफिकेशन होती है। और वो मैग्नीफिकेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड कहलाई जाती है। तो
शॉर्ट वर्ड्स में दोबारा रिपीट करती हूँ, एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन और साइज के लिए हम ना कैलिब्रेशन को परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी।